Hello everyone, my name is Nitin and I am going to tell you the ribbon of Excel. आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में चार्ट सेक्शन के बारे में। जो चार्ट का सेक्शन है वो मैंने आपको नहीं सिखाया था, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो हम एक डेटा ले लेते हैं, रैंडम डेटा। रैंडम डेटा के लिए मैं एक शीट ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने शीट बनाई, प्रोडक्शन शीट, या मैं कह सकता हूँ सेल शीट। सेल शीट मतलब कि ये सेल को दर्शा रहा है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं आइटम नेम, और यहाँ लिखा मैंने स्टेट नेम। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, और यहाँ पे लिखा टोटल सेल। आइटम नेम में लिखा वीट, मैंने लिखा, या मैं लिख देता हूँ कीबोर्ड 500 पीस, राजस्थान में 280, 600 पीस पंजाब में। मॉनिटर की सेल हुई हमारी 800, 700, 920। हमने लिखा कैमरा। कैमरा की सेल हुई है 580, 900, 120। मैंने लिखा माउस। माउस 280, 980, 185। अब यहाँ पे टोटल सेल निकाल लेते हैं। जो फॉर्मूला है इक्वल टू सम, और ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये सम निकल गया। ये ऑटोमेटिक कैसे निकला है? जैसे एक फॉर्मूला लगा हुआ है ना इसमें, आप चाहते हैं कि जितने भी ये जहाँ तक फिल है वहाँ तक फॉर्मूला अपने आप लग जाए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसे निशान है ना, डबल क्लिक कर देना है। तो ये अपने आप ही वो फॉर्मूला सभी जगह पे कॉपी हो जाएगा जब तक कि डेटा उसमें है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया मैंने जो बताया। अच्छा, तो अब इसके ऊपर हमें क्या बनाना है? चार्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पहले। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में हमारे पास चार्ट का ऑप्शन है। ये चार्ट का ऑप्शन आज हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसमें जैसे कॉलम है। ठीक है, कॉलम में जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, कॉलम पे गया मैं, तो यहाँ पे कॉलम चार्ट 2D चार्ट है। 2D चार्ट है ना, 3D चार्ट, सिलेंडर चार्ट, कौन चार्ट, पिरामिड चार्ट। सभी चार्ट का एक ही पर्पस होता है कि भाई डेटा को आसान तरीके से प्रेजेंटेट करना। चार्ट शेप अलग हो सकती है पर पर्पस एक ही रहता है। लेकिन कुछ चार्ट एडवांस होते हैं, जैसे जैसे कि ये चार्ट है ना, इसमें दो चीज़ों को दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें अलग है। 2D चार्ट का यूज़ करेंगे। ये चार्ट बन के तैयार है आपके सामने। अब इसमें सीखने जैसा क्या है? सीखने जैसा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो चार्ट दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर ही हम एडिटिंग करेंगे आज। सबसे पहले डिज़ाइन बदलना है, तो आपको यहाँ पे डिज़ाइन दिख जाएगा। ठीक है, अब ये देखो नीचे आपको हरियाणा, राजस्थान, पंजाब ये दिख रखा है। अगर आपको स्विच करना है कॉलम तो स्विच हो जाएगा। मतलब कि स्टेट यहाँ पे आ गए, कि आप देख पा रहे हैं हरियाणा ब्लू कलर में दिखाया, राजस्थान रेड कलर में, और ये पंजाब ये। अब ये माउस की सेल है, कैमरा की सेल है, मॉनिटर की सेल है, कीबोर्ड की सेल है। स्विच करना है, स्विच। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, टोटल सेल्स। अब यहाँ पे कीबोर्ड के लिए ब्लू कलर है, मॉनिटर के लिए रेड कलर है, कैमरा के लिए ग्रीन कलर है, और पर्पल जो है माउस के लिए है। तो यहाँ पे हम स्विच कर सकते हैं डेटा। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि चार्ट लेआउट में आपको पहले से प्री डिफाइंड डिज़ाइन मिलेंगे। आप उनमें से कोई भी डिज़ाइन जो आपको ठीक लगे वो लगा सकते हो। जैसे कि आप ये डिज़ाइन डिज़ाइन चूज़ कर सकते हो। इसमें कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू भी दी हुई है ना। तो ये इसमें प्री डिफाइंड्स है, इसके बारे में डिटेल में भी जानेंगे हम। अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। आप चार्ट का डिज़ाइन बदल जाएगा और कलर भी चेंज जाएगा। चलिए, ये तो कुछ बेसिक्स है। अब हम चलते सीधा लेआउट में। जो लेआउट है वो इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना होगा। सबसे पहले आता है करंट सिलेक्शन। करंट सिलेक्शन का मतलब जहाँ पे जो आपने करंट सिलेक्ट कर रखा डेटा, उस डेटा के बारे में चार्ट एरिया आता है।
चार्ट एरिया में आपको क्या करना है, चार्ट टाइटल डालना है। ये सारे फीचर जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो चार्ट एरिया पे आप जाओगे, चार्ट एरिया दिख जाएगा। फॉर्मेट सिलेक्शन पे जाओगे तो आपको एक पैनल दिखेगा। इस पैनल पे आप एडिटिंग कर सकते हो, मतलब यूज़ कर सकते हो इसकी एडिटिंग के लिए। जैसे आप इसमें सॉलिड फिल कर दोगे तो सॉलिड फिल हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसमें कलर चूज़ करना है तो आप कलर चूज़ कर सकते हो। इसमें आपको मैं ग्रेडियंट बनाना भी सिखा देता हूँ। आप इसमें ग्रेडियंट फिल भी कर सकते हो, है ना। ये ग्रेडियंट फिल हो गया, यहाँ लाइट है, यहाँ थोड़ा डार्क कलर है। तो अगर मान लीजिए आपको ग्रेडियंट में और ज़्यादा कलर ग्रेडियंट के ऐड करने हैं, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 1 2 3 3 ग्रेडियंट है। 3 से ज़्यादा भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। फर्स्ट में मैंने ये कलर कर रखा है। अगर मैं चाहता हूँ दूसरा कलर करना तो फर्स्ट में ही दूसरा कलर का चूज़ कर लूँगा मैं, ठीक है। दूसरा कलर, फर्स्ट कलर। सेकंड मतलब उसके मिडिल ग्रेडियंट, इसमें मुझे दूसरा कलर चूज़ करना है तो मैं चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और थर्ड में मैं कोई और दूसरा चूज़ करना चाहता हूँ तो थर्ड ग्रेडियंट में जाऊँगा और यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी मैं ग्रेडियंट चूज़ कर सकता हूँ। और ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है घटानी है तो आप ये ऐसे कम कर सकते हो। किसकी ट्रांसपेरेंसी? ये ग्रेडियंट की है, जो स्टॉ ग्रेडियंट थर्ड ग्रेडियंट की। अब मान लीजिए सेकंड की आपको घटानी है तो आप सेकंड घटा सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर लग रहा है ना। तो इस तरीके से आप मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा, ये चार्ट टाइटल जो दिख रहा है ना आपको, अच्छा चार्ट टाइटल जो दिख रहा है, ये है चार्ट टाइटल। यहाँ से अबव चार्ट ओवर सेंटर्ड ओवरले टाइटल दिखाना है तो ये चार्ट के अंदर दिखेगा, मतलब इस ओवरले मतलब इसके अंदर ही दिखेगा चार्ट। अब यहाँ पे आपको लिखना है तो कुछ सीधा टाइप कर दो, जैसे मैं लिखा टोटल सेल चार्ट, टोटल सेल चार्ट। अब ये दिख नहीं रहा यहाँ पे, या चार्ट टाइटल दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे टोटल सेल चार्ट दिखा रहा है। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे शो करेगा ये, ठीक है। दूसरा, आपको यहाँ पे भी हेडिंग डालना चाहते हो कुछ, है ना, और नीचे भी हेडिंग डालना चाहते हो कि स्टेट्स नेम है, ये टोटल सेल्स है, ऐसे डालना चाहते हो, इन रुपीज़, इन डॉलर, इन मिलियन, इन थाउजेंड्स। तो आप यहाँ पे एक्सेस टाइटल्स पे जाओगे। जैसे आप एक्सेस टाइटल पे जाओगे तो आपको दो तरह के एक्सेस मिलते हैं, एक है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइटल और एक है प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस टाइटल। जैसे आप प्राइमरी हॉरिजॉन्टल टाइटल पे क्लिक करोगे, नन है अभी, तो टाइटल बिलो एक्सेस पे क्लिक कर दोगे तो आपको नीचे टाइटल दिखेगा। यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हो स्टेट्स नेम। जैसे आप एंटर करोगे शो करेगा स्टेट नेम, ठीक है। अब उसके बाद इसमें अगर आपको इधर भी टाइटल देना है तो आप वर्टिकल टाइटल पे आ जाओगे, रोटेटेड एंगल, वर्टिकल टाइटल, हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करोगे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा सेल्स इन रुपीज़, सेल्स इन रुपीज़, सेल्स इन थाउजेंड, सेल्स इन मिलियंस। अभी थोड़ा सैचुरेटेड हो गया तो आप इसको ऐसे बड़ा भी कर सकते हो, तो ये ऐसे दिख जाएगा ढंग से ना। या फिर आप ये चाहते हो कि ये अलग तरीके से दिखे तो आप इसमें जाके इसको चेंज कर सकते हो, ऐसे ये ऐसे दिखाए, अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, इसमें दूसरा ऑप्शन भी है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, है ना। तो आई होप से समझ में आया। और ये चाहते हो ऊपर आ जाए तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसको छोटा करोगे तो ये सही दिखेगा ऐसे, ठीक है। और अच्छा दिखेगा तो बड़ा कर दो साइज, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मतलब दे रखा है इसमें। अगर इसको बड़ा साइज करना तो आप ऐसे ऐसे बड़ा भी कर सकते हो, हालांकि कोई इसका ज़रूरत नहीं है अभी। उसके बाद जो है इसमें लेआउट में समझने की चीज़ है लेजेंड। लेजेंड देखो जहाँ से यहाँ दिए हुए लेजेंड है, लेजेंड मतलब इंडिकेटर्स, जिससे पता चलेगा कि भाई ये डेटा किस चीज़ के बारे में है। तो लेजेंड्स की पोजीशन आप बदल सकते हो, ऊपर दिखाने तो ऊपर दिखा दोगे, ठीक है। और मतलब कहीं और दिखानी है तो आप वहाँ दिखा सकते हो, मर्जी है, आप जहाँ दिखाना चाहो डेटा वहाँ शो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ या तो छुप जाएगा, तो ऊपर सही है ना, ऊपर ध्यान जल्दी जाएगा। साइड में भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ वैल्यूज़ दी हुई है ना, और आप चाहते हो कि डेटा लेवल्स लग जाए, तो लेजेंड्स के बाद है लेवल्स। लेवल आपको सेंटर में लगाओगे तो ये खिचपिच हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो आप क्या करो, लेबल को अबव आउटसाइड एंड पे भी लगा सकते हो, जो इस तरीके से दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद इसको हटाना है तो नन कर दोगे, लेवल्स हट जाएंगे। डेटा टेबल भी दिखानी है तो टेबल भी दिखा सकते हो, हालांकि कोई अच्छा आइडिया नहीं है डेटा टेबल भी नीचे दिखाना। अगर आप दिखाना चाहो दिखा सकते हो, फिर इसका साइज़ आपको बड़ा करना पड़ेगा ऐसे, फिर भी अच्छा नहीं लगेगा। तो डेटा टेबल को हटा ही दो, कोई ज़रूरत नहीं है हमें डेटा टेबल दिखाने की, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया, समझ में आ गया वो आपको। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा से देखो, ठीक है। एक बार में ये समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था, याद करना पड़ता है ना। समझने वाली चीज़ होती है तो समझ में आ जाती है, लेकिन जब चीज़ें याद करने की हो तो भी समझना 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 प्राइमरी मतलब कि प्रीमियम चीज़ नहीं होती। समझने के साथ साथ आपको याद भी रखना होता है, याद रखना ज़्यादा प्रीमियम चीज़ है। और सीखना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सब सीखते सब है, लेकिन याद कौन रखता है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो व्यक्ति ज़्यादा आगे बढ़ता है ना।
अच्छा एक्सिस है यहाँ पे, एक्सिस पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे एक्सिस दे रखा है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब देखो ये है लेफ्ट, ये वाला सिलेक्टेड है अभी, लेफ्ट टू राइट मतलब यहाँ से शुरुआत होगी चार्ट की और यहाँ चलेगा। और विदाउट मतलब राइट टू लेफ्ट करना तो क्या होगा, चार्ट ऐसे बन गया। अब ये स्टार्ट यहाँ से होगा, ऐसे चलेगा ये, ठीक है। तो हालांकि ऐसे चार्ट होता नहीं है, ज़्यादातर केस में जो है लेफ्ट टू राइट ही शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्राइमरी वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल में दिखा रखा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ग्रेड लाइन में जाना है, ग्रेड लाइन में आप देखोगे ये है मेजर ग्रेड लाइन, दिख रही है ना बड़ी बड़ी लाइन। अब आप चाहते हैं छोटे छोटे चेंजेस भी आपको दिखना चाहिए, छोटी छोटी यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे आप माइनर ग्रेड लाइन्स दिखा सकते हो। ये माइनर है, मेजर नहीं आ रही, सब माइनर आ रही है। आप चाहते हो मेजर भी आए माइनर भी आए, कोई बात नहीं, मेजर एंड माइनर दोनों आएगी, ये दोनों आ रही है। अब इसमें वर्टिकल भी चाहिए आपको लाइन, ये आ गई मेजर। आप चाहते हो सर मेजर भी आए माइनर भी आए, ठीक है, मेजर एंड माइनर दोनों, तो ये पूरा एकदम चार्ट बन गया ग्राफ के जैसा, जैसा आप स्कूल में ग्राफ लेके जाते थे, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद है फॉर्मेट, फॉर्मेट आपको पता ही है पहले से, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा चार्ट का ऑप्शन जो है, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको पाइवट टेबल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। पाइवट टेबल में दो चीज़ें आती हैं, एक आती है पाइवट चार्ट, एक आता है पाइवट टेबल। जैसे हम डेटा पे सेलेक्ट करते हैं और हम जाते हैं इंसर्ट पे, ये है पाइवट टेबल। जैसे पाइवट टेबल पे जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, क्या आपको पाइवट टेबल नई शीट पे दिखानी है या इसी शीट पे दिखानी है। तो ज़्यादातर ये माना जाता है कि नई शीट पे ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि क्लीन डेटा होता है। तो न्यू एग्जिस्टिंग शीट पे रहने देंगे और ओके कर देंगे, तो ये नई शीट आ गई। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि आप जो चाहते हो वही डेटा दिखेगा, जो नहीं चाहते वो नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे आइटम नेम दिखाने के भी आप डिस्कस कर रहे हो, सपोज आप मीटिंग में बात कर रहे हो और मीटिंग में डिस्कशन चल रहा है, तो हम एक ही डेटा पे डिस्कस करने वाले हैं ना। और डेटा एक ही डिस्कस इसलिए करा जाता है ताकि ताकि सबका ध्यान उस डेटा पे जाए, ध्यान ना भटके। तो आप सिर्फ वो डेटा शो करोगे जो डेटा आप डिस्कस करना चाहते हो। जैसे मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि हमारी कंपनी में कितने प्रोडक्ट्स है जिसकी सेल होती है, तो हमारे पास चार प्रोडक्ट है, देखो कैमरा है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है। और अगर हम सिर्फ हरियाणा हरियाणा की बात करें तो हरियाणा स्टेट में कितनी सेल हुई, तो सिर्फ हरियाणा हरियाणा की सेल दिखाएगा 2160, है ना, ग्रैंड टोटल भी कर दिया इसने। तो हरियाणा हरियाणा की सेल दिखाएगा। आप ये कह रहे हैं कि सर राजस्थान की कितनी है, राजस्थान की कितनी है, राजस्थान की, ठीक है। और पंजाब की दिखाएगा तो पंजाब की दिखा देगा। टोटल सेल देखनी है, टोटल सेल देखो, टोटल सेल इतनी है, ठीक है। तो मतलब जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वही चीज़ आपको दिखेगी, इसमें ज़्यादा कोई लोकल ट्रांस नहीं है। मतलब कि जिस पे क्लिक करोगे उसी का डेटा शो होगा, इसे कहते हैं पाइवट टेबल। क्या कहते हैं, पाइवट टेबल कहते हैं। एक होता है पाइवट टेबल, एक होता है पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट क्या होता है इसके बारे में भी सीखते हैं, ठीक है। शीट नंबर 1 पे चले जाता हूँ, पहले सिलेक्ट करूँगा डेटा। अब इसका पाइवट चार्ट का मतलब क्या होता है, देखो जिस डेटा का चार्ट स्पेशली दिखाना है वही चार्ट दिखेगा। अभी तो आप क्या देख रहे हो, पूरा चार्ट दिख रहा है ना, हरियाणा का, राजस्थान का, पंजाब का, सारा डेटा दिख रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको थोड़ा डेटा दिखाना है, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो उसी का ही चार्ट बना के दिखाना है, तो कस्टम चार्ट जिसे हम बनाना कह सकते हैं। तो पाइवट चार्ट में जाएंगे, पाइवट चार्ट। अब आप ये चाहते हो कि सिलेक्ट द टेबल रेंज, कर ली। क्या इसी शीट पे दिखाना है तो इसी शीट पे, नई शीट पे दिखाना है तो न्यू शीट पे, न्यू शीट पे होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ओके कर दोगे तो चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब देखो ये चार्ट एरिया आ रहा है ना, खाली आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। अब इसमें आपको सिर्फ दिखाना है तो क्या दिखाओगे, अब ये देखो ये दिखा रहा है हरियाणा, हरियाणा की सेल टोटल, ठीक है। आइटम नेम भी दिखाने हैं तो आइटम नेम दिखा दिए, सिर्फ आइटम नेम आ गए नीचे। कैमरा की सेल हरियाणा में इतनी है, अब देखो ये हरियाणा हरियाणा की सेल है और आइटम वाइज सेल दिखा दी इसने। कैमरा की सेल इतनी है, कीबोर्ड की सेल इतनी है, मॉनिटर कितनी है, माउस कितनी है। अब राजस्थान की देखें तो कंपेयर करें तो पता चल जाएगा कि राजस्थान जो है ना ये ज़्यादा है सेल में। देखो कैमरा की सेल राजस्थान में ज़्यादा होती है और माउस की तो सेल सबसे ज़्यादा राजस्थान में, है ना। तो इस तरीके से पता चल जाएगा आपको राजस्थान में। और क्या नाम है, पंजाब की देखें तो पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन देखा जाए तो मॉनिटर जो है पंजाब में सबसे ज़्यादा बिकता है और हरियाणा में जो मॉनिटर है उसकी सेल कम है। तो जानना पड़ेगा कि हरियाणा में मॉनिटर की सेल कम क्यों है, क्या लोगों को मॉनिटर अच्छे नहीं लगते इस ब्रांड के, या कौन सा ऐसा मॉनिटर ब्रांड है जो हरियाणा में चल रहा है, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हो। मतलब तरह तरह के डेटा पे डिस्कस किया जा सकता है ना। तो इस तरीके से आप जिस चीज़ के बारे में आप डेटा दिखाना चाहते हो उस चीज़ का डेटा दिख सकता है। ये टोटल सेल है ना, ये पूरा चार्ट वैसा का वैसा आ गया। तो इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, पाइवट चार्ट, ठीक है। तो पाइवट चार्ट में दो तीन चीज़ें होती है समझने की। देखो ये एक्सेस फील्ड है, एक्सेस फील्ड का मतलब क्या होता है कि जो प्राइमरी एक्सेस होती है, जैसे कि इसमें नीचे एक्सेस दिखा रखा है ना, एक्सेस फील्ड है। और ये है वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या होता है, जैसे मैं इसको उठा के ले गया इधर तो वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। वैल्यू मतलब जो ये वैल्यूज़ होती है, ठीक है, इसे वैल्यूज़ कहते हैं। अब मान लीजिए राजस्थान को लेकर उठा के तो राजस्थान को दिखा देगा, पहले दिखाना तो पहले दिखा देगा, पहले दिखा देगा, ठीक है, राजस्थान। अब देखो राजस्थान का पहले वाले में आ गया, ठीक है। अब आप चाहते हो नहीं बाद में दिखाए तो इसको उठा के ऐसे नीचे ले जाओ तो बाद में आ जाएगा,
ठीक है, आई होप सो आपको दिख रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं फिर इसको, हाँ ठीक है, अब देखो, अब ये जो है, ये जो डेटा दिख रहा है ना, इसको उठा के आप नीचे ले जा सकते हो। जैसे देखो, ये हरियाणा को उठा के लेगा नीचे, तो अब हरियाणा, राजस्थान की पहले दिख रहा है, ये ब्लू वाला कॉलम कौन सा होगा, राजस्थान का होगा। ऐसे मुझे बदलना है इसको, तो मैं यहाँ से आराम से बदल सकता हूँ, देखो। ठीक है, अब ये ब्लू वाला हरियाणा का हो गया और रेड वाला, लगी मैरून वाला, राजस्थान का हो गया। तो यहाँ से आप डेटा मतलब वैल्यू चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, बट अभी जो मैंने सिखाना चाहता था वो आपको मैंने सिखा दिया। इसकी प्रैक्टिस करना, तभी जाके आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट। सिलेक्ट डेटा पे जाओगे तो सिलेक्ट डेटा में आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, एडिट कर सकते हो कुछ, मतलब कि हालांकि यूज़ करना भी है नहीं तुमको, तो इसमें इतना ही है। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा चार्ट का ऑप्शन। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें और भी तरह तरह के चार्ट है ना। तो शीट नंबर 1 पे चलते हैं, उसी पे हम करेंगे सारा डिस्कशन। अब ये यहाँ पे चार्ट है। ठीक है, अब ये चार्ट जो है, ये कॉलम चार्ट है। लाइन चार्ट में दिखाना है तो आप लाइन चार्ट में भी दिखा सकते हो। देखो, ये लाइन चार्ट है, तो ये मॉनिटर की देखो सेल, देखो क्या झपाक करके एकदम जंप करी है, वाह। और ये ग्रीन कलर की कैमरा की सेल देखो, डाउन कर लेगी, फिर वो आगे चली गई, है ना। लोग अब सेल्फी में सेल्फी कैमरा का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये देखो, ये ब्लू कलर के कीबोर्ड की सेल है, मतलब ये लाइन के थ्रू भी आप पता लगा सकते हो। दूसरा इसमें क्या है, कलर वलर चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसमें है बार, बार डायग्राम। बार डायग्राम ये इस तरफ चलेंगे, आपको पता ही है, ये ऊपर चल रहे हैं और ये इधर चलेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें अलग डिज़ाइन है, जैसे पाई चार्ट है। पाई चार्ट अलग अलग तरीके से दिखाएगा। सबसे ज़्यादा सेल किसकी होती है बताओ, टोटल से सबसे ज़्यादा है ना। टोटल सेल की ये सारी बटी हुई है इस तरीके से। आपको पता है 360 को मतलब फॉर्मूला होता है एक डिग्री निकालने का, तो डिग्री निकालने के बाद ही पाई चार्ट का यूज़ किया जाता है बेसिकली। तो अभी तो ये सिंपल दिखा रहा है कि भाई ये हरियाणा कितनी है, राजस्थान कितनी सेल है, और पंजाब, पंजाब जो है हरियाणा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है सेल करने में। तो इसमें ये समझ में आया हमें। ठीक है, और टोटल सेल का ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए 48% जो है, 48% क्यों, 22% तो दिखा ही रहा है, तो 22 दूनी 44, 44% जो है, 44-60% जो है वो हरियाणा करता है, मतलब पंजाब करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो की 2-3 बार प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।